ठीक है। 13,550, 13,500, 13,650 ये दिन की मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज 13,450 से लेकर 13,700 की निकल कर आती है इस वक्त निफ्टी में। 13,700, 13,750 ये ऊपर के लेवल, वहां तक जाने की तैयारी हो सकती है निफ्टी की आज के लिए। बैंक निफ्टी 30,625, 30,850 दिन की छोटी रेंज, 30,500 से 31,000 ये रेंज बड़ी इंटरेस्टिंग है आज दिन की मीडियम रेंज, और ये रेंज वायदा कारोबार के लिहाज से भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। और तीसरी रेंज जो है वो है 30,350 से 31,200, 300 के आसपास की निकल कर आती है बैंक निफ्टी पर। बड़ी वाली इन रेंज पर, इन लेवल्स पर रखिए आप आज नजर। जी दीप। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए रेंजेस जहां पर आपको नजर रखनी है आज के ट्रेड के हिसाब से। पोजीशंस के बारे में क्या ध्यान रखना है सर, और साथ ही जो पीसीआर और एफआईएस के लॉन्ग पोजीशन संकेत है वो क्या बता रहे हैं? जी, एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है डीप इंडेक्स में, 72 से 74% हुई है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है 1.54 के आसपास, और विक्स अनचेंज रहा है, कोई खास बदलाव नहीं, तो डेटा स्टेबल है। लॉन्ग पोजीशन में बदलाव एक ही हुआ है निफ्टी पर, जो लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस मैंने 13,400 दिया था उसको ऊपर खींचकर 13,450 कर दिया है। तो अब आपके लिए 13,450 ये है लेवल आपके लिए निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग। बैंक निफ्टी पर सेम है 30,500 इंट्राडे भी और क्लोजिंग। जिनको और ज्यादा सेफ रखना है वो 30,350 का 25 का भी रख सकते हैं, 30,200 का भी रख सकते हैं, अपने अपने रिस्क के हिसाब से। बाकी सही स्टॉप लॉस जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैच करता हुआ वो 30,500 का है इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं, जो कल दिया था वही आज है। कल आपका ट्रिगर नहीं हुआ, आज हो जाएगा 13,600 निफ्टी पर और 30,850 बैंक निफ्टी पर। आज ये ट्रिगर होना तय है, तो अगर ट्रिगर हो जाए एग्जिट, निकल जाइए, खत्म। ओके, अब आपको नई पोजीशन जो बनानी वो कैसे बनानी बता दूं। निफ्टी खरीदिए 13,450 के स्टॉप लॉस के साथ, बाद में स्टॉप लॉस को खींचकर ऊपर ले आइए 13,500 का, जब 13,600 को आप पार कर लें। अभी टारगेट 13,600, 650, 675, 700 तक के टारगेट आपके लिए निफ्टी में है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, एक चांस ले सकते हैं 13,700 के आसपास शॉर्ट करने का। 13,750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 13,650, 13,600 तक के टारगेट के लिए आप वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नई पोजीशन जिनको बैंक निफ्टी में बनानी है दीप, वो बैंक निफ्टी खरीदेंगे 30,350, 30,500 की रेंज में। ये बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 30,200 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ 30,600, 30,700, 750, 825 और 950 ये सारे टारगेट होंगे बैंक निफ्टी के लिए अगर आप इस रेंज में खरीदते तो। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि ये रेंज मिलेगी क्या? चांस कम है, लगभग नहीं के बराबर कि आप 30,500 के नीचे देखेंगे। मना तो नहीं कर सकते आपके, ऐसा हो ही नहीं सकता, होने में कुछ भी हो सकता है। तो आप फिर एक काम करें, थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सीधा 30,450 के स्टॉप पे खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस 30,450 का लगाइए, खरीद लीजिए। ऊपर की तरफ 30,850, 950 ये दो टारगेट तो हो ही गए। 31,050, 31,175, 31,250 और 31,300, ये 31,300 तक की यात्रा तय कर सकता है एक बार 31,000 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखिए, ये टारगेट्स के लिए आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिए आप 30,450 का। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया जगह है शॉर्ट करने की, 31,175 से 31,300 इस रेंज में मिले बैंक निफ्टी ऊपर, वहां पर एक चांस ले सकते हैं। आप एक चीज देखिए, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की रेंज में ऊपर ऊपर मूव हो रहा है, एक बार ब्रेक करता है, बाद में अगले 500 पॉइंट की रेंज में थोड़ा वक्त बिताता है, हफ्ते 5-7 दिन, उसके बाद नए 500 पॉइंट की रेंज में जाता है। तो ये रेंज आपके लिए 31,175, 31,300 परफेक्ट शॉर्ट जोन है, वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। 31,400 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 31,050, 30,950, 30,850 और 30,750 ये तमाम वो टारगेट्स हैं जिनके लिए शॉर्ट करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें दीप एक इंटरेस्टिंग चीज और है, और वो ये कि 31,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो कोई जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी आसानी से 31,000 को कूदा दे, हो सकता है वहां रुके भी। और अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ही चाहते हैं, तो 31,000 के आसपास एक बार बेच सकते हैं। वो रेंज होगी आपकी 30,950 और 31,050। ये शॉर्ट करने की राय स्किल ट्रेडर्स के लिए, जो स्टॉप लॉस लगाना, ट्रिगर करना जानते हैं और हर वक्त ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने रहते हैं, ताकि वो अपने ट्रेड को देख सके, संभाल सके। आप चाहें तो इस रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 31,100 का, और 30,850, 30,750, 625 और 525 ये वो तमाम टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर थोड़ा नीचे के लेवल पर भी 31,000 के आसपास भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जी दीप।
बिल्कुल, तो दोनों तरफ के मौके मिलने वाले हैं और स्पेशली बैंक निफ्टी पर अग्रेसिव ट्रेडर्स अपने रिस्क के हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी ले पाएंगे। सेक्टर्स अनिल जी किधर फोकस रहेगा आज आपका? देखिए दीप, सेक्टर्स के लिए आज से मैंने 2 सेक्टर चुने हैं। सीमेंट मुझे मजबूत दिख रहा है, कल रिकवरी के संकेत आते दिखे, सीमेंट आज फिर से मजबूत हो सकता है, ये संकेत साफ आते हुए दिख रहे हैं, तो सीमेंट पर फोकस करना चाहिए एक तो आपको। और दूसरा मेटल्स, ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के साथ मेटल्स में भी थोड़ा एक्शन बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो सीमेंट और मेटल्स, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके आपके लिए बन सकते हैं। जी दीप, बिल्कुल, तो ये है आपके लिए 2 सेक्टर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, सीमेंट, मेटल्स। वायदा कारोबार के बैन लिस्ट आधी हो गई है। 2 स्टॉक्स थे, कैनरा बैंक और पीएनबी। कैनरा बैंक बैन में बना हुआ है।